अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए दर्स के साथ हाज़िर हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए मसरूफ़ था, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ और पढ़ाई के अंदर ही मसरूफ़ था, तो उसकी वजह से मैं दुरूस अपलोड न कर सका। तो आज से फिर शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। और इस चैनल के अंदर 3 चीज़ें होगी, 3 मौज़ूआत पर दुरूस अपलोड होंगे। एक इस्लामी तालीमात के बारे में, इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, और दूसरी चीज़ अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान के बारे में दुरूस अपलोड होंगे। और तीसरी चीज़ द रिसिटेशन ऑफ कुरान, कुरान की तिलावत इसमें अपलोड होगी। तो आप लोग ख़ुद भी देखते रहिए, सुनते रहिए और दूसरों के साथ भी शेयर करते रहिए। आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा, दुनिया और आखिरत का फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो मौजू है, मौजू की तरफ आते हैं, क्योंकि वीडियो के जो टाइटल हैं वो है कि जन्नत किस चीज़ से बनी है, जन्नत के बारे में है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जन्नत किस चीज़ से बनी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की एक ईंट चांदी की है और एक सोने की है, और जिस चीज़ से ये ईंटें जोड़ी गई है वो खुशबूदार तेज़ मश्क है। और जन्नत की जो कंकरियाँ है, और जन्नत की जो कंकरियाँ है, छोटी छोटी कंकरियाँ होती हैं, वो मोती और याकूत है। और जन्नत की जो मिट्टी है वो ज़ाफ़रान है। और जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा हमेशा नेमत में रहेगा, हमेशा उसकी नेमतें ख़त्म नहीं होगी और कभी किसी का मोहताज नहीं होगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा और मौत ना आएगी, और उनके कपड़े बोसीदा नहीं होंगे और उनकी जवानी फ़ना नहीं होगी। तो ये जन्नत के बारे में है। और जन्नत की वसअत कितनी है, कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन की वसअत के बराबर है, आसमान और ज़मीन की वसअत के बराबर है। उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। जन्नत बहुत बड़ी जगह है, उसकी वसअत का अंदाज़ा अदना दर्जे की जन्नती के दर्जे से मिलता है, उसका अंदाज़ा हो सकता है, यानी उसकी वसअत को सामने रख कर लगाया जा सकता है। बाज़ रिवायात में है कि कोई अदना जन्नती 1000 साल की मसाफत में अपनी नेमतों को देखेगा। एक अदना जन्नती 1000 साल की मुसाफत में अपनी नेमतों को देखेगा, इतनी ज़्यादा नेमतें उसको मिलेगी। और एक रिवायत में है कि अदना जन्नती को जो जगह मिलेगी पूरी दुनिया और दुनिया जैसी 10 गुनी जगह के बराबर होगी, पूरी दुनिया और दुनिया की 10 गुनी जगह के बराबर होगी। तो ये मिसाल दी गई है समझाने के लिए कि दुनिया और दुनिया की 10 गुनी दर्जा के बराबर होगी। सूरह हदीद में आम इंसानों के जहन में और समझ के करीब लाने के लिए जन्नत की वसअत को आसमान और ज़मीन की वसअत के बराबर बताया गया है। समझ आ गई। और सूरह आल इमरान में अर्दुहस समावात वल अर्द फरमाया है, जिसमें आसमान को बसीग़ जमा लाया गया है, यानी जन्नत की वसअत तमाम आसमानों और ज़मीन के बराबर है, तमाम आसमानों और ज़मीन के बराबर। उसकी मज़ीद तशरीह उसके मुतालिक सवाल और जवाब अदना जन्नती के तज़किरे में मुलाहज़ा फरमाए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। कितने? 100 दर्जे हैं। सारे आलम अगर उनमें से एक में जमा हो जाए तो सब समा जाए। सुभान अल्लाह। जन्नत में 100 दर्जे हैं और सारे आलम, दुनिया के जितने लोग हैं, अगर वो एक दर्जे में आ जाए, एक दर्जे में जमा हो जाए तो सारे समा जाए। इतनी वसी जन्नत अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए, हम सब के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने बनाई है। इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह इसी जन्नत के मौजू के ऊपर आगे भी दुरूस और वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे, तो आप देखते रहिए। इंशाअल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा और दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करते रहिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔